हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर 5 फाइनल अकाउंट का काफी इंपॉर्टेंट सम जो है इलस्ट्रेशन नंबर 25। इसके पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वीडियो अपलोड कर दी है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको प्रॉपरली देख लीजिए, क्योंकि अगर बेसिक आता होगा तो ही आप आगे पूरे सम को अच्छे से कर पाएंगे। अगर बेसिक नहीं आ रहा होगा तो ऑब्वियसली आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फाइनल अकाउंट का पहला रूल है कि आपको बेसिक क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। आई रिक्वेस्ट वीडियो नंबर 1 ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेक श्योर करिएगा कि आप उसको एटलीस्ट देख लें। आज अपन शुरू कर रहे हैं वीडियो 2 में इलस्ट्रेशन नंबर 25। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप बुक अपने साथ रखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 25 को निकाल लीजिएगा। कुछ भी मैं शुरू करूं या कुछ भी पढ़ाऊं उसके पहले एक बेसिक सी चीज याद रखनी है। अकाउंट्स में जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसकी हमें दो इफेक्ट करनी पड़ती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और जो ट्रायल बैलेंस होता है उसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट होती है, या डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं हम थोड़ा सा वो क्लियरिटी करते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट में ऑब्वियसली सबकी लगी पड़ी है। तो बेटा एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन के नीचे ऐसे स्पेसिफिकली लिखा रखा होता है कि दिस आर द एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 है, ये फलाना ठिकाना, ये सारे अपने क्या हो जाएंगे बेटा, एडजस्टमेंट्स। अगेन मैं बता रहा हूं, एडजस्टमेंट्स की दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और ट्रायल बैलेंस की देयर विल बी ओनली वन इफेक्ट। ठीक है, शुरू करेंगे भगवान का नाम लेके। मेक श्योर वापस बता रहा हूं कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आता हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बट अगर आपको वो बेसिक नहीं आता होगा तो यू विल सफर अ लॉट। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 1,10,000 आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज 10% मोर। तो इसके लिए बेटा एक डायलॉग याद करवाना चाहूंगा। ऐसा बोला है, मार्केट वैल्यू है 50% स्टॉक की 10% ज्यादा। तो एक चीज जो आपको इसमें याद करनी है वो ये रहेगी, आप नोट डाउन भी करिएगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 के लिए अपन को क्या याद रखना है, दैट इज मोर को मारो गोली। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस टैग, मोर को मारो गोली। इसका मतलब क्या होता है, जब भी क्लोजिंग स्टॉक में बोला जाएगा इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है उतनी ज्यादा है, हम उस मोर वर्ड को क्या करेंगे, कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, हम उस मोर को ध्यान में रखेंगे नहीं। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है बेटा, 1,10,000। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1,10,000 है, तो याद करिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सिर्फ दो ही चीज आती थी, एक सेल और एक क्लोजिंग स्टॉक। इफ यू रिमेंबर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सिर्फ दो ही चीज आती थी, एक सेल और एक क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बहुत अच्छे से इसको आपको याद भी करवाया था। तो आप देख सकते हो इसका एक इफेक्ट आ गया है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। हमने क्रेडिट इफेक्ट कर दिया है, डेबिट इफेक्ट करना बाकी है। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब यह होता है कि साल के एंड में बचा हुआ स्टॉक। अब जो माल बच चुका है साल के एंड में, तो वो आपकी क्या हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगा असेट। तो आप दूसरा इफेक्ट देख सकते हो बैलेंस शीट में असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक करके। अब बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि सर उसको नीचे क्यों लिखा, मेरे भाई को नीचे बेटा इसलिए लिखा गया कि ये करंट असेट का सेक्शन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट, नॉन करंट असेट और करंट असेट्स। करंट असेट्स का मतलब ऐसी असेट जो एक साल से कम टाइम के लिए, तो ये उस असेट का ही पार्ट है, इसलिए उसको कहां पे लिखा गया है, नीचे। तो एक इफेक्ट बेटा याद रहे, बैलेंस शीट में थोड़ा सा चेंज रहता है। असेट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, लायबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड को डेबिट साइड बोलेंगे, लायबिलिटी साइड को क्रेडिट बोलेंगे। तो एक इफेक्ट हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट में की, क्रेडिट इफेक्ट डन, और एक इफेक्ट हमने बैलेंस शीट के असेट साइड पे की, सेकेंड इफेक्ट ऑल्सो डन, एक क्रेडिट और एक डेबिट। जैसे कि बात हुई थी हर एडजस्टमेंट की हमें कितनी इफेक्ट करनी पड़े, ऐसी थी दो इफेक्ट, और हमने वो कर दी। लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 40,000।
हमने उधारी पे सामान खरीदा है 40,000 का, क्रेडिट परचेस है। क्रेडिट परचेस मतलब उधारी पे खरीदा हुआ सामान। तो आपको पहले ये याद करना पड़ेगा परचेस कहां आता है। तो बेटा परचेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे टू परचेस करके ऑलरेडी लिखा हुआ है 6 लाख। ये कौन सा है 6 लाख, यहां पे देखते हैं, चलो 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 क्विकली। ये रहा ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी हमारे पास परचेस कितना अवेलेबल था 6 लाख। अभी हमने और भी 40,000 का सामान परचेस किया है, मतलब टोटल कैसे लिखा इन्होंने आप चेक कीजिएगा। ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे 6 लाख प्लस 40,000। बेटा ये मैं एक और अपने शीट में भी लिखना चाहूंगा। ये ट्रेडिंग का डेबिट साइड टू परचेस प्लस अनरिकॉर्डेड करके 6 लाख का ऑलरेडी परचेस था। अब हमने और कितना किया है 40,000। लेट अस राइट ओवर हियर 6 लाख का था और 40,000 और किया। बेटा ये डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड पे प्लस, इसका मतलब कौन सी इफेक्ट हो गई, डेबिट इफेक्ट हो गई। कौन सी इफेक्ट बाकी रह गई है, तो क्रेडिट इफेक्ट बाकी रह गई है। तो क्रेडिट इफेक्ट कैसे ढूंढेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए क्रेडिट इफेक्ट क्या होगी। बहुत सिंपल हिसाब है बेटा, देखो सामान खरीदा उधार पे, तो आपने जिससे सामान खरीदा है वो आपके काका का बेटा तो है नहीं, आपको उसको पैसा चुकाना पड़ेगा। मतलब आपकी क्या है सामने, ये लायबिलिटी है, क्योंकि आपने उधार में सामान खरीदा। आप कहीं किराना स्टोर पे जाके सामान खरीद के आते हो, तो क्या वो किराने वाला ऐसा बोलता है टेंशन मत लो पैसे मत देना, देने पड़ते हैं ना ऑब्वियसली। तो वो आपकी साथ साथ में क्या बन जाती है, लायबिलिटी। तो हमें जिसको पैसा देना बाकी होता है वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हमें जिसको पैसा देना बाकी होता है वो कौन होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स। तो हमारी ऑलरेडी लायबिलिटी तो थी, देखते हैं मार्केट में कितनी उधारी चल रही है। ऑलरेडी 70,000 रुपए की तो उधारी चल ही रही है। ये रहा 70,000 तो ऑलरेडी क्रेडिटर्स थे ही, अब और 40,000 रुपए देने बाकी हैं। मतलब देखो इधर ध्यान से सेठ, 70,000 ऑलरेडी पेड है प्लस 40 अभी और देने बाकी है, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज्ड बाय 40,000। तो इफेक्ट चेक करता हूं, एक इफेक्ट किया बेटा परचेज में प्लस, मतलब एक इफेक्ट अपने ने डेबिट किया, दूसरा इफेक्ट किया लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में प्लस, दूसरा इफेक्ट क्या कर दिया अपन ने, क्रेडिट। वन डेबिट इफेक्ट एंड अनदर क्रेडिट इफेक्ट। इफेक्ट डन, अपनी बात हुई थी, हर एडजस्टमेंट की हम 2 इफेक्ट करेंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न को अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए 2 मिनट के लिए सिर्फ। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, हमने सेल किया है उधारी पे, मतलब अल्टीमेटली वही सेल किया है, पैसा मिलना बाकी है। तो चेक करते हैं सेल ऑलरेडी कितने की है बेटा, 9,98,000 की ऑलरेडी सेल्स दिख रही है। बाकी की सेल्स कितनी हुई है, और जो अनरिकॉर्डेड है 50,000, 50,000 रिकॉर्ड करनी बाकी है और 9,98,000 हो गई है। अब अपना अगला क्वेश्चन आता है कि सेल्स कहां आता है। तो बेटा सेल्स मस्ट बी ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो देख सकते हो सेल्स ऑलरेडी कितने की लिखी हुई है, 9,98,000 की सेल ऑलरेडी लिखी हुई है, प्लस 50,000 और उसमें हो जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 9,98,000 की सेल ऑलरेडी जो पहले से कर रखी थी वो अब और 50 की हुई है, मतलब वो सेल क्या हुई हमारी, इंक्रीज। मतलब कौन सी इफेक्ट हो गई बेटा, ये देखने जाए तो क्रेडिट इफेक्ट हो गई। कौन सी करनी बाकी रही, अपना एक ही नियम है, हर एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट करेंगे। क्रेडिट हो चुकी है, कौन सी करनी बाकी रही, डेबिट। बेटा मार्केट में जिससे पैसा मिलने वाला होता है उसको हम हमारे डेटर्स बोलते हैं, जिससे हमको पैसा मिलने वाला होता है उसको हम हमारे डेटर्स बोलते हैं। तो चेक करते हैं, डेटर्स है हमारे पास, यस देयर इज अ डेटर्स ऑफ 90,000। 90,000 के बेटा अपने पास डेटर्स हैं। तो हम असेट साइड गए, वापस कौन सी साइड पे जाएंगे, असेट में भी बेटा करंट असेट्स की साइड पे गए। ऑलरेडी डेटर्स कितने के थे, 90,000 के डेटर्स ऑलरेडी हैं। अभी हमने और भी उधारी पे सामान बेचा, मतलब पहले हमको मार्केट से 90,000 मिलने वाले थे, अब 50,000 उसमें और ऐड हो गए, मतलब 90,000 प्लस 50,000 अब कितने मिलेंगे, 1,40,000। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल मतलब उधार पे सामान बेचा है,
एक तो सेल में प्लस हो गया, दूसरा डेटर्स में प्लस हो गया, एक क्रेडिट इफेक्ट, और यहां पे दूसरी इफेक्ट कौन सी हो गई अपनी, डेबिट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं डियर। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न को अभी एक अगेन होल्ड करेंगे जैसे परचेस रिटर्न को होल्ड किया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000, 10,000 रुपए वेजेस भरना बाकी है। तो सबसे पहले तो बेटा फॉर्मेट याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस कहां पे आता था, डेबिट साइड पे आता था और ट्रेडिंग अकाउंट में आता था, वो याद होना चाहिए। जब तक वो याद नहीं होगा कुछ भी काम नहीं बनेगा। तो पहली वीडियो जरूर देखिएगा अगर अभी भी बाकी हो तो। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आना चाहिए ये, पर वेजेस कितना पहले से पेड है, देखो बेटा ये रहा, ऑलरेडी वेजेस हमने भरा हुआ है 40,000 का, सॉरी ऑलरेडी वेजेस हमने कितना भरा हुआ है, 40,000 भरा हुआ है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं कितना भरना बाकी है, 10,000 और भरना बाकी है। अब बेटा भरना बाकी है मतलब एक्सपेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। थोड़ा ध्यान से देखना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आए, 40,000 ऑलरेडी पे कर दिया है, 10,000 और भरना बाकी है, मतलब 40 प्लस 10 व्हाट इट विल बी 50,000। 40,000 हमने भर दिया है, 10,000 और भरना बाकी है, मतलब खर्चा बढ़ रहा है। और 10,000 भरना बाकी है का मतलब क्या होता है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए 10,000 यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब बेटा कोई खर्चा भरना बाकी है तो आपके लिए क्या होगा, पैसा देना बाकी है। बहुत कॉमन सेंस है, पैसा देना बाकी है मतलब वो आपकी क्या हुई, लायबिलिटी हुई। तो इसकी दूसरी इफेक्ट हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाके उठा के रख देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000। एक डेबिट इफेक्ट कहां पे किया, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में वेजेस में प्लस किया। दूसरा इफेक्ट हमने किया लायबिलिटी साइड पे, यहां पे वेजेस का काम तमाम। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ द होल अमाउंट। ये बहुत मजबूत चीज है, बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे वहां पे आग लग गई तो 10,000 रुपए के गुड्स जल गए हैं, पर हमें इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला है कि हम आपको पूरा का पूरा पैसा दे देंगे। पढ़ो क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है कि हम आपको पैसा दे देंगे, पर अभी तक दिया नहीं है। तो बेटा एक बात याद रहे, गुड्स जले पर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला है, तो यू कांट टर्म इट एज योर लॉस। इसको आप अपना लॉस नहीं बोल सकते। हाँ हमारे पास से जो गुड्स थे वो गए, पर इट इज नॉट अवर लॉस। तो मेक श्योर इसकी एंट्री क्या होगी, एक तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस में से अपन इसको माइनस कर देंगे। इन्होंने बुक ने बहुत कॉम्प्लेक्स किया है, इसलिए परचेस अकाउंट मैंने मेरा खुद का अलग से बनाया था, यही रीजन से। बेटा अपने क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000 करके। बेटा बुक में मत जाना, बुक गंदा हैरान करने वाली है। वापस बता रहा हूं बेटा, 10,000 के गुड्स जले हैं, मतलब हमारी जो खरीद थी, समझो आपकी दुकान में अगर 2 लाख का सामान हो, 2 लाख के सामान में से अगर 50,000 का सामान जल गया तो आपकी जो खरीद थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। परचेस क्या हो जाती है, रिड्यूस। इसलिए एक इफेक्ट क्या किया अपन ने, परचेस में से माइनस। दूसरा मेन बात, तो ये पैसा आपको खुद से नहीं देना है, ये पैसा आपको कौन भरने वाली है, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो दूसरी इफेक्ट करने से पहले एक लॉजिक बता रहा हूं, वो ध्यान से समझना। डेबिट साइड पे जब माइनस होता है इट इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे जब माइनस होता है इट इज ट्रीटेड एज अ डेबिट इफेक्ट। बेटा ये मत भूलना, डेबिट साइड पे माइनस विल बी ट्रीटेड एज अ क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे माइनस विल बी ट्रीटेड एज अ डेबिट इफेक्ट। तो बेटा अपन ने डेबिट साइड पे माइनस किया है, थोड़ा ध्यान से देखो, डेबिट साइड पे माइनस किए हैं हम, तो डेबिट पे माइनस मतलब व्हाट वी हैड डन, वहां पे हमने की कौन सी इफेक्ट है देखने जाए तो क्रेडिट इफेक्ट हमारी हो गई है। मैं वापस बता रहा हूं बेटा, गुड्स जले का मतलब क्या हुआ, जो हमारी खरीद थी, हमारे पास जितना सामान पड़ा था वो कम हो गया, हमें लॉस नहीं हुआ, पर सामान तो गया ना, जल गया मतलब जला हुआ सामान थोड़ी आप बेच सकते हो। तो आपके पास जो सामान पड़ा था वो आपके पास से गया, मतलब आपके पास से रिड्यूस हुआ, इसलिए परचेस में से माइनस, डेबिट साइड पे माइनस, मैंने कौन सी इफेक्ट कर दी, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरी इफेक्ट कहां पे आएगी इसकी,
इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने बाकी है, इसलिए आप देख सकते हो दूसरी इफेक्ट आनी है अपनी असेट साइड के इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला है, दैट इज अवर असेट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 5000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। 5000 रुपए के गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं। अगेन बेटा गुड्स विड्रॉ किए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी जो सामान अपने पास पड़ा था, सामान पड़ा था मतलब क्या पड़ा था आपके पास, जो सामान होता है आप उसको क्या बोलोगे, आपकी परचेस। अगेन 5000 का गुड्स कोई विड्रॉ करके लेके गया है ओनर, तो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करके लेके गया, मतलब अगेन जो आपकी खरीद थी वो कम हुई। तो इफेक्ट क्या होगा, वापस चलते अपने अपने वाले अकाउंट में, परचेज में से माइनस क्या लिखूंगा, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कितने के हैं, 5000 के। मैं वापस बता रहा हूं, जितनी भी चीजें अपने परचेज को रिड्यूस कर रही है वो यहां से माइनस हो जाएगी। परचेज में कुछ बढ़ोतरी प्रोवाइड कर रहा है तो परचेज में प्लस। पर्सनल यूज के लिए ओनर लेके गया, मतलब अपने पास से खरीद अपनी कम हुई, जो सामान था वो कम हुआ। अगेन डेबिट साइड पे माइनस हुआ है, मतलब ये इफेक्ट कौन सी हो गई, क्रेडिट इफेक्ट हुई है, ये बात ध्यान रखना। डेबिट साइड पे माइनस करेंगे तो क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे माइनस करेंगे तो डेबिट इफेक्ट। नेक्स्ट, मेन बात, इसका दूसरा इंपैक्ट कहां आएगा, तो बेटा ड्राइंग्स का एक फॉर्मेट है, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है, तो इसलिए एक इफेक्ट क्या हो गई है देख सकते हो, कैपिटल में से उसको क्या कर दिया गया है, डिडक्ट कर दिया गया है ड्राइंग्स को। 12000 कौन सी ड्राइंग से बेटा मैं आपको बता दूं क्या है, 12000 ऑलरेडी ड्राइंग्स थी, अब ये नई 5000 आ गई, तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका एक फॉर्मेट है, प्लीज नोट इट डाउन दैट फॉर्मेट, तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। प्लीज नोट दिस फॉर्मेट, तो आपको काम आएगा ये, दैट इज ऑन द लायबिलिटी साइड। फॉर्मेट मस्ट बी कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, एडिशनल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लास्ट में आ जाएगा नेट लॉस। दिस फॉर्मेट मस्ट बी रिमेंबर्ड बाय यू, ये आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो बेटा अपनी ड्राइंग्स ऑलरेडी थी 12000, जो कहां पे दे रखी थी, ट्रायल बैलेंस में, और अभी हमारा 5000 का ओनर ने और विड्रॉ किया, तो उसको क्या बोल दिया अपन ने, एडिशनल ड्राइंग बोल दिया, इसलिए कहां पे लिख दिया, यहाँ पे 5000 एडिशनल ड्राइंग जो एडजस्टमेंट में दे रखी है, और 12000 ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दे रखा है। इफेक्ट चेक करते हैं, ये लायबिलिटी साइड मतलब कौन सी साइड हुई, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट साइड पे माइनस किया, मतलब ये कौन सी इफेक्ट बन गई हमारी, देखने जाए तो डेबिट इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 5000 रॉन्गली डेबिटेड लेबर चार्जेस, ये बहुत ही मजबूत क्वेश्चन है। हमने मशीन इंस्टॉल करवाई थी 5000 में, उसका लेबर का चार्ज भरा था, पर गलती से हमने हमारे लेबर में लिख दिया। हमारे लेबर मतलब याद रहे, हमारे कंपनी के लेबर को वेजिस दिया जाता है, कंपनी के लेबर को क्या दिया जाता है, वेजिस। अभी ये खर्चा मशीन लगाने का था, मशीन लगाने का मतलब मशीन का खर्चा अलग मशीन में ही लिखा जाता है। एक बात आपको शायद बचपन से आती है कि नहीं पता नहीं, जब भी कोई असेट खरीदे तो उस असेट के साथ होने वाले सारे खर्च उसमें जोड़ दिए जाते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप कोई असेट खरीदे तो असेट के साथ होने वाले खर्च उसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो ये मशीन का खर्च भी हमको कहां पे जोड़ना चाहिए था, मशीन में, जबकि उसकी जगह हमने गलती से हमारे लेबर में, हमारा लेबर का मतलब क्या हुआ, कहां पे लिख दिया, गलती से हमने वेजिस में लिख दिया, ये ध्यान रखना। तो इफेक्ट क्या होनी चाहिए, गलती से वेजिस में लिख दिया, इसलिए वेजिस में से माइनस किया। देखो, क्योंकि ये हमारे कंपनी का लेबर का खर्चा नहीं था, इसलिए वेजिस में से माइनस किया।
और दूसरी इफेक्ट कहां पे आ जाएगी, मशीन में प्लस। तो आप देख सकते हो असेट साइड में मशीन का वैल्यू 90,000 है प्लस 5,000। आप बोलोगे सर 90,000 कहां से आया, तो ये रहा, देख सकते हो मशीन का वैल्यू कितना है बेटा 90,000। 90,000 ऑलरेडी मशीन का वैल्यू था, अब उसमें उसका इंस्टॉलेशन का 5,000 रुपए और जोड़ दूं तो टोटल मशीन कितने की हो जाएगी बेटा 95,000 की मशीन हो जाएगी। 90,000 की मशीन प्लस को 5,000 लगाने का खर्च। मैं वापस कह रहा हूं हमारे फैक्ट्री का वेजिस नहीं है बेटा, जब भी कोई असेट खरीदी जाए तो असेट के साथ होने वाले खर्च असेट में ही जोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमने जो पेंडिंग छोड़ दिए थे ट्रांजैक्शन वो था परचेज रिटर्न। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, खरीदा हुआ माल हमने वापस कर दिया। खरीदा हुआ माल वापस कर दिया मतलब हमें वापस कहां जाना पड़ेगा, परचेस वाले में जाना पड़ेगा। ये हमने हमारी नोट बना रखी है परचेस की ऑलरेडी। क्या करेंगे भैया, परचेज रिटर्न को आप यहां से कर दोगे माइनस परचेज रिटर्न एडजस्टमेंट। कितने अमाउंट का था, आई फॉरगॉट, 5,000 का परचेज रिटर्न है। एक इफेक्ट क्या हो जाएगी, परचेज में से माइनस कर देंगे हम बेटा 5,000 रुपए, क्योंकि परचेज रिटर्न मतलब क्या, खरीदा हुआ माल वापस गया, मतलब हमारी परचेज क्या हुई, कम। दूसरी इफेक्ट क्या होगी, ये बात बच्चों को हजम नहीं होती, दूसरी इफेक्ट वाली मेन, तो हमारी लायबिलिटी कम होगी। हमने उधार में सामान खरीदा था, हमको पसंद नहीं आया तो हमने रिटर्न कर दिया। मैं वापस बता रहा हूं, हमने उधार में सामान खरीदा था, हमको पसंद नहीं आया तो हमने रिटर्न कर दिया, तो उससे हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उधार का सामान था। अब अज्यूम करो मैंने आपसे 50,000 का सामान खरीदा, मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने 10,000 का सामान रिटर्न कर दिया, तो मुझे आपको कितने पैसे देने हैं, सिर्फ 40,000, क्योंकि उधारी मेरी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि मैंने आपको सामान रिटर्न कर दिया है। तो दूसरी इफेक्ट क्या होगी, क्रेडिटर में से माइनस। क्रेडिटर मतलब जो उधार वाले थे लोग, उसमें से क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। वैसे ही सेल्स रिटर्न का भी सीन होगा। सेल्स रिटर्न को क्या करोगे आप, एक तो सेल्स में से माइनस कर देंगे, ये रहा, कितने का अमाउंट है सेल्स रिटर्न का, दैट इज 15,000। एक इफेक्ट हो जाएगा बेटा सेल्स में से माइनस, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अब सेल किया था वापस आ गया पैसा, मतलब सॉरी वापस आ गए गुड्स, बेचा हुआ माल वापस आ गया, तो सेल रिड्यूस हुई, साथ साथ में डेटर्स भी रिड्यूस होंगे। देख सकते हो डेटर में से माइनस क्यों हुआ, अब पहले किसी बंदे से 1 लाख रुपए लेने थे, पर उसने 15,000 का सामान रिटर्न कर दिया, तो अब कितने लेने के बचे बेटा, उसमें से 85,000, क्योंकि 15,000 का सामान उसने रिटर्न कर दिया है। तो वैसे हमारे डेटर्स भी कम होते हैं और सेल्स भी कम होता है। तो ये थे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 25 के एडजस्टमेंट्स। आई होप आप सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट चीज बता दूं बेटा, ये कनेक्टिविटी आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, PCSD मतलब परचेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद क्रेडिटर्स, सेल्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद डेटर्स। आई रिपीट, परचेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद क्रेडिटर्स, सेल्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद डेटर्स। मतलब जब भी अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड कोई सेल वगैरह आएगा ना, तो उनका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल चलेगा। परचेज का रिफ्लेक्शन क्रेडिटर्स के साथ होगा और सेल्स का रिफ्लेक्शन डेटर्स के साथ होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और बचे बेटा ट्रायल बैलेंस, तो बेटा ट्रायल बैलेंस पूरा का पूरा उसी बेस पे होता है। देख सकते हो स्टॉक लिखा हुआ है 14 का, मतलब ओपनिंग स्टॉक हो गया। कैरेज इनवर्ड आपको फॉर्मेट आता होगा तो आपको पता होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये जो सेल्स रिटर्न लिखा है वो डायरेक्टली सेल्स में से माइनस हो जाएगा। सैलरी बेटा P&L अकाउंट डेबिट साइड, फॉर्मेट आना चाहिए, जितना अच्छा फॉर्मेट होगा उतनी जल्दी आपको ये आएगा। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेटर्स आपने ऑलरेडी लिख दिया। बिल रिसीवेबल मतलब पैसा मिलने वाला है, अगेन असेट साइड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। स्टेशनरी प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो दिस ऑल आर द थिंग्स व्हिच कैन बी डन इजीली अगर आपको क्या आता होगा, फॉर्मेट। सो मेक श्योर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से आता हो, तो दिस ऑल सम्स कैन बी डन इजीली बाय यू। आई होप यू लाइक द कंटेंट, ठीक है। अभी हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करते रहिएगा। इट विल बी ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 27। Thank you so much for watching. Bye bye.